तो प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सअद अलवदैन हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज हम करेंगे यहाँ की खबरें हैं, यानी कि कहाँ की खबरें, यानी कि कतर की खबरें वहां से। और थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर आपने आवाज 2 दफा सुनी हो या एक ही बात 2 दफा सुनी हो तो कोई बात नहीं, होता रहता है बड़े बड़े शहरों में। और खासकर जब बात हो स्पोर्ट्स की तो आदमी क्या होता है, जरा ज्यादा एनर्जेटिक होता है और कभी कभी ज्यादा दौड़ पड़ता है, जितना दौड़ना उससे भी ज्यादा। बात करेंगे हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 की और आप में से उन तमाम लोगों को मुबारकबाद कि जिनको मेल आ गई है कि भैया आओ टिकटें ले लो और अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स को अपनी आंखों के सामने खेलता हुआ देखो। और अगर ऐसा करना है तो 15 जून से पहले दोपहर 12 बजे, दोहा की टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूं, 15 जून दोपहर 12 बजे से पहले अपनी टिकट्स ले लें। जी हां, इसको वाजे कर दिया फीफा ने। जिन लोगों ने अप्लाई किया था टिकट्स के लिए उनमें मैं भी था, और जिन लोगों को जवाब में कहा गया कि सॉरी इस बार आपको चांस नहीं मिला और हमें बड़ा अफसोस है, उनमें मैं भी हूं, यानी कि मुझे भी टिकट नहीं मिले। अलबत्ता आप में से जिसको मिले हैं वो 15 जून से पहले जा करके इशू करवा ले फीफा की वेबसाइट से। अच्छा जी, अब है यूं कि जो आपने अप्लाई किया था वो 3 तरह के लोग थे और उनको 3 तरह का जवाब आया है। और जो जवाब है वो यूं है कि या तो ऐसा हो सकता है कि जितने टिकट आपने अप्लाई किए थे, जितने मैचों के सब आपको मिल गए हों, या ये कि उनमें से कुछ मिले हों, और या ये कि मेरी तरह बिल्कुल कह दिया हो कि भैया अगली दफा आना। तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अपने टिकट्स 15 जून से पहले नहीं लिए या 15 जून दोपहर 12 बजे से पहले नहीं लिए तो फिर दोबारा चांस मिलने वाला है नहीं। लिहाजा आप फटाफट अगर मेल आ चुका है आपको फीफा की जानिब से तो वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस देखने वाली टिकटें या एंट्री पास कह लीजिए, ले लीजिए फटाफट। अच्छा जी, उसके बाद एक और मौका है, एक और अंदाज में आप इस टूर्नामेंट में शरीक हो सकते हैं और उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। और ये वक्त कम अज कम 10 दिनों का होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास इतना टाइम है तो फिर आप वॉलंटियर बन करके इस इंटरनेशनल इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो या एटलीस्ट 1 अक्टूबर को आप 18 साल के हो जाएं, अगर अब इस वक्त नहीं भी हैं। कम से कम 10 शिफ्टों का आपके पास टाइम होना चाहिए और हर एक शिफ्ट का 8 घंटे टाइम होता है। उसके अलावा इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो फिर फटाफट आप जाइए यहाँ पर, जो कतर की सुप्रीम कमेटी उसने खास वेबसाइट बनाई हुई है, qatar2022.qa, qatar2022.qa। इस वेबसाइट पे जाइए आप और फिर वॉलंटियर वाले लिंक पे जाइए और वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद डेली चेक कीजिए अपना ईमेल के आपको कहीं उनकी तरफ से बुलावा आ तो नहीं गया, क्योंकि टोटल जो वॉलंटियर्स चाहिए इस टूर्नामेंट के लिए उनकी तादाद है 20,000। जी हाँ, 20,000। तो अभी भी मौका है, चांस है कि आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और जनाब इस यादगार इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और जो खास यूनिफॉर्म आपको दी जाएगी उसको हमेशा के लिए रख सकते हैं और अपने पड़पोतों को दिखा सकते हैं कि बेटा देख लो, उस जमाने में हम भी जवान थे और इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे। वॉलंटियर्स के अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तकरीबन 23,000 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, यानी कि जो पुलिस और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो फौज के इदारे हैं, उनके अलावा जो सिविल सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी तादाद तकरीबन 23,000 होगी और जो वॉलंटियर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 20,000 होगी। तो इस तरह से एक बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे का ताउन करते हुए कतर में होने वाले इस यादगार इवेंट को शानदार बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे।
एशिया कप फुटबॉल 2023 चीन ने तो हाथ खड़े कर लिए कि हम इस साल अगले साल ये टूर्नामेंट नहीं करवा सकते। तो अब उसके बाद एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने कहा है तमाम जितने भी फुटबॉल एसोसिएशंस हैं मेंबर मुल्कों की उनसे कि आपके पास ये मौका है कि आप बिड कर सकते हैं, आप दरखास्त कर सकते हैं इस टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए। लेकिन याद रहे कि 30 जून यानी कि जून ये जो आज से शुरू हुआ है इसके आखिरी दिन से पहले आप अपनी एप्लीकेशन डाल दें 2023 के एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी के लिए। और अब देखना यूं है कि अब जब चीन नहीं है तो चीन की जगह कौन इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। शायद आपके जहन में भी वही ख्याल आया हो जो मेरे जहन में आ रहा है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई, कतर में सब कुछ है। तो जब वर्ल्ड कप हो सकता है 2022 में तो 2023 में एशिया का फुटबॉल क्यों नहीं हो सकता। फिलहाल ऐसी कोई बात आई नहीं है कतर के फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से। अगले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो हम जरा सोने की बात करते हैं। जी हां, गोल्ड मेडल्स की बात करते हैं। मजीद कुवैत से कतरी टीमें और कतरी खिलाड़ी और भी गोल्ड मेडल्स लेकर के आ रहे हैं कतर। और आखिरी दिन जो था जीसीसी गेम्स का जो कि 3rd एडिशन कुवैत में हुआ और कल हुआ है खत्म, उसमें आखिरी दिन 2 गोल्ड मेडल मजीद जीते हैं कतरी टीमों ने। उसके अलावा एक चांदी का मेडल भी उनके हिस्से में आया है। और टोटल जो 3rd जीसीसी गेम्स है एडिशन 3rd एडिशन उसमें टोटल कतर ने 52 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 16 हैं गोल्ड मेडल्स, 21 हैं चांदी के और 15 है ब्रॉन्ज मेडल। हैंडबॉल कतर की टीम हैंडबॉल ने भी गोल्ड मेडल जीता है और ये जीता है बहरीन के खिलाफ। और बहरीन के खिलाफ फाइनल्स में कतर की जो परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द ईयर्स बड़ी ही जबरदस्त है। ये छठा ऐसा मौका है कि जब किसी फाइनल मैच में कतर की हैंडबॉल टीम ने बहरीन की हैंडबॉल टीम को हराया है। इससे पहले एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में 2014 में, फिर 2016 में, फिर 2018 में और फिर 2022 में कतर की टीम ने हराया बहरीन को। और उसके अलावा 2018 में एशियन गेम्स जो कि 18वां एडिशन था एशियन गेम्स का, जकार्ता में हुआ था, वहां पर भी फाइनल में कतर के खिलाड़ियों ने बहरीन के खिलाड़ियों को मात दे करके गोल्ड मेडल जीत लिया था। और अब जिक्र करेंगे फुटबॉल का। और बीएन स्पोर्ट्स का जिक्र होता ही होता है जब आप फुटबॉल के मैचेस का हाल अहवाल बयान करने चलते हैं। तो इब्तिदा यहीं से, आज यूरोप के चैंपियन इटली का मुकाबला है जनूबी अमेरिका या लैटिन अमेरिका के चैंपियन अर्जेंटीना के साथ। और ये मुकाबला जो कि सुपर कप कहलाता है, इसके अलावा इसको एरो अमेरिकाना फाइनलिजिमा भी कहते हैं। ये मुकाबला होगा इंग्लैंड के दारुल हुकूमत लंदन में। और लंदन का वही स्टेडियम वेम्बली जहां पर के यूरोपीय चैंपियन बना था लंदन, और लंदन ही इटली। और फाइनल में लंदन की टीम यानी कि इंग्लैंड की टीम सामने थी और उन्होंने उनके शायकीन ने बड़ी बदतमीजी की थी इटालियन टीम के साथ, जिसके बाद फिर कार्रवाई भी हुई थी उन फैंस के खिलाफ। तो जनाब वेम्बली में आज होने वाला है ये मुकाबला 2 बड़ी टीमों के खिलाफ, अर्जेंटीना यानी कि लियोनेल मेसी एंड कंपनी और इटली के खिलाड़ी। इटली के खिलाड़ियों के लिए एक मौका है कि वो अपने चाहने वालों को थोड़ी खुशी दे सकें, क्योंकि ये बैक टू बैक दूसरा ऐसा फुटबॉल वर्ल्ड कप है जिसमें कि इटली की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी है। इससे पहले 2018 रशिया में भी क्वालिफाई नहीं किया था और यहां कतर में भी इटली की टीम नहीं आ सकी है। इसके अलावा जो मैचेस आज हो रहे हैं उनमें वर्ल्ड कप 2022 यूरोपियन क्वालिफायर्स में प्ले ऑफ सेमीफाइनल्स आज हो रहा है और ये है स्कॉटलैंड और यूक्रेन की टीमों के दरमियान। और ये वाला मुकाबला और अर्जेंटीना और इटली का मुकाबला दोनों ही 9:45 बजे कतर के वक्त के मुताबिक शुरू होंगे। दोनों बीएन स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनल्स पे आएंगे, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। और इस दौरान सामीन आपको याद दिला दूं कि कतर में और यहाँ दोहा और मज़ाफ़ात के इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब के नेक आमाल
कबूल फरमाए और नमाजों को वक्त पर पढ़ने की तौफीक दे। खेलों की खबरें जारी हैं और आगे बढ़ते हैं और अब हम जिक्र करेंगे टेनिस का। और टेनिस की दुनिया का दूसरा बड़ा ग्रैंड स्लैम यानी कि रोनाल्ड गैरस जारी है फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में। और यहां पर एक बड़ा ही उलटफेर हुआ है। कल एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला दुनिया के दो अजीम टेनिस स्टार्स के दरमियान, और ये थे टॉप सीड दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच और 5th सीडेड स्पेन के साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ जो कि 4 सेट्स तक चला, लेकिन बिल आखिर क्ले कोर्ट के शहंशाह स्पेन के राफेल नडाल गालिब आए और उनका रैकेट बोला और ऐसा बोला कि पहला सेट वो हार गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक किया था और दूसरे सेट में बराबर किया और उसके बाद फिर उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा और दूसरा और बल्कि तीसरा और चौथा सेट जीत करके मैच भी जीत लिया। पहले सेट में उन्हें शिकस्त हुई 6-2 से। अगले सेट में उन्होंने वापसी की सर्बिया के प्लेयर ने 6-4 से, और फिर तीसरे में 6-2 से स्पेन के राफेल ने बाजी मारी और 7-6 से टाई ब्रेकर पर आखिरी सेट जीता और न सिर्फ सेट बल्कि सेमीफाइनल में अपनी सीट भी बुक कर ली। आज इस वक्त जारी हैं दूसरे क्वार्टर फाइनल्स और यहां पर मुकाबला है 7th सीडेड रशिया के रुबलेव और क्रोएशिया के सिलिच के दरमियान, और मुकाबला अभी चूंकि खत्म नहीं हुआ है। कुछ देर पहले तक रशिया के खिलाड़ी आगे थे, लेकिन खेल बदलते वक्त तो नहीं लगता है। जब मैच खत्म होगा तो अंदाजा होगा कि कौन जीता कौन हारा। दूसरा जो क्वार्टर फाइनल आज ही होना है रात को 9:45 बजे कतर के वक्त के मुताबिक, नॉर्वे के रूल जो कि 8th सीडेड हैं और डेनमार्क के हॉलगरूनी जो कि अनसीडेड हैं, उनके दरमियान ये मैच खेला जाएगा। जबकि खवातीन की बात करें तो खवातीन के सिंगल्स में बाजी मारी है रशिया की डेरिया कासातकीना ने। उन्होंने अपने हरीफ अपने हमवतन रशिया ही की वेरोनिका को शिकस्त दी सीधे सेट्स में 2-0 से। जबकि दूसरे बल्कि आखिरी क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की पैगोला को शिकस्त हुई है पोलैंड की एगा स्वेतिक के हाथों 2-0 से, और ये दोनों खिलाड़ी पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में। और अगर इस दुनिया के इस बड़े मुकाबले में सेकंड ग्रैंड स्लैम में भारत, पाकिस्तान और साउथ एशिया के दीगर मुल्कों के खिलाड़ियों की बात करें तो कोई खास किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं रही है। मेंस के डबल मुकाबलों में यानी कि मर्दों के डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना उनके साथी मिडिल कूप की टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें शिकस्त हो गई और वो हो गए बाहर टूर्नामेंट से। इसी तरह से बात करें अगर खवातीन के डबल्स की तो यहां पर भारत की सानिया मिर्जा और उनकी साथी हृदिका पहुंची थी राउंड ऑफ 16 तक और वहां पर उन्हें शिकस्त हो गई अमेरिकन जोड़ी के हाथों और वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और बात करेंगे हम हॉकी के कप एशिया कप की, जिसका फाइनल मैच हो चुका और फाइनल मैच में कोरिया ने बाजी मारी है 1 के मुकाबले 2 गोल से मलेशिया को शिकस्त दी और गोल्ड मेडल जीता, चैंपियन बने। और मलेशिया सिल्वर मेडल। जो मुकाबला था तीसरी पोजीशन के लिए वो था भारत और जापान की टीमों के दरमियान और भारत ने 1-0 से आज ये मैच जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। क्रिकेट की दुनिया से ये खबर कि श्रीलंका और पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 के बाद, जिसमें कि पूरे तौर पर पाकिस्तान की टीम गालिब रही और व्हाइट वॉश किया उसने मेहमानों को, अब ओडीआई शुरू हो चुके हैं। आज पहला ओडीआई था कराची में और यहां पर सूरत हाल ये थी कि श्रीलंका की टीम ने पहले खेलते हुए बनाए 169, सिर्फ दिलहारी सबसे जम के खेली 49 नॉट आउट। उनके अलावा
30 रन विकेट कीपर बैटर विराट कोहली ने स्कोर किए, 25 रन कप्तान शमारी अट्टापट्टू ने स्कोर किए। दीगर बैटर्स में कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं थी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से गुलाम फातिमा ने 10 ओवर्स में 2 मेडन फेंके, 21 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की और उनको ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। जवाबन पाकिस्तान की खवातीन ने 170 रन का टारगेट हासिल कर लिया 42वें ओवर में और पाकिस्तान की जानिब से मुनीबा अली 14 रन बनाकर के आउट हुई, लेकिन उनके साथी ओपनर सिद्रा अमीन 76 रन बनाने में रही कामयाब और सबसे ज्यादा स्कोर उन्होंने किया टीम के लिए, जबकि कप्तान बिस्मा मारूफ 62 रन बनाकर नॉट आउट रही। उमैमा सुहेल आई थी आखिर में और बिल्कुल मैच के आखिर में ही सिद्रा अमीन आउट हो गई थी जब 168 यानी जीतने के लिए सिर्फ 1 रन और चाहिए, 2 रन और चाहिए थे। सिद्रा आउट हो गई और इस तरह से ये मैच पाकिस्तानी खवातीन ने 8 विकेटों से जीता, जबकि अभी 49 बॉल्स गेम में बाकी थी या उनके हिस्से की बाकी थी। और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का एक मैच इस वक्त जारी है यूएई और यूएसए के दरमियान, यानी कि अमारात और अमेरिका के दरमियान मैच हो रहा है और यूएई की टीम बल्लेबाजी कर रही है। उनके ओपनर मोहम्मद वसीम बिना खाता खोले आउट हो गए, उनके साथी ओपनर चिराग सूरी ने 23 रन बनाए और आउट हो गए और उसके अलावा अरविंद जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वो भी 19 रन बनाकर के आउट हो चुके हैं। फिलहाल रिजवान 22 रन बनाकर और बासिल हमीद 7 रन बनाकर मौजूद हैं। क्रीज पर 22वें ओवर का खेल जारी है। 75 रन यूएई ने बनाए हैं, 3 खिलाड़ी उनके पैवेलियन लौट चुके हैं। और सामीन, इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप का आज का हल्का भी यहीं पर तमाम होता है और हमेशा की तरह एक दरखास्त कि अपने आप को फिट रखिए, जॉगिंग कीजिए, चलते फिरते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए और एक्सरसाइज में ख्याल रखिए कि आजकल गर्मी बहुत है तो गर्मी में एक्सरसाइज मत कीजिए, चढ़ती धूप में। हाँ, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो ना, शाम वाला मौसम या एकदम सुबह सुबह वाला, उसको यूज कीजिए। अपने आप को फिट रखिए क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज।